नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा विंडोज़ 11 किस तरह से डाउनलोड किया जाता है और विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। अगर आप विंडोज़ 11 फ्रेश इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वार्निंग आपको वहाँ दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। इस वार्निंग का मतलब है कि आपका कंप्यूटर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। तो इसके लिए हमें मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट के इस स्टेप को बाईपास करके आगे निकलना होगा, तभी आप कंप्यूटर पर विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर पाएंगे। बाईपास करने के लिए नोटपैड में इस तरह का कुछ हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। ये सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोटपैड में ये सभी लाइनें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद में हमें इस फाइल को सेव करना होगा। फाइल सेव की जाएगी bypass.reg के नाम से। तो आप देखेंगे डेस्कटॉप पर हमने ये फाइल सेव की है। इस फाइल को हम पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं और पेन ड्राइव के अंदर जाकर आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा। फ़ोल्डर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उस फोल्डर के अंदर bypass.reg फाइल को कॉपी पेस्ट कर देना है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते समय हमें इस फाइल को रन करना होगा, जिससे कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट के स्टेप को बाईपास करके विंडो इंस्टॉलेशन का आगे का प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सके। दोस्तों, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमें कंप्यूटर के बायो सेटिंग्स में जाना होता है। अलग अलग कंप्यूटर की बायो सेटिंग्स में जाने के लिए आपको अलग अलग कीज़ प्रेस करनी होती है। कुछ कंप्यूटर्स में डिलीट बटन प्रेस करना होता है, किसी में F2, F9, F11, F10 ये बटन हमें प्रेस करने होते हैं। इसकी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। गूगल पे आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। हमें बायो सेटिंग्स में बूट ऑप्शंस पे जाना होगा और बूट ऑप्शंस में हमें यहाँ पर दिखाई देगा, हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे UEFI बूट ऑर्डर और लेगेसी बूट ऑर्डर। आपको UEFI तभी सेलेक्ट करना है जब आपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते समय GPT पार्टीशन स्कीम ली हो। यदि आपने MBR सिलेक्शन किया है तो आपको लेगेसी बूट ऑर्डर के अंदर जाना होगा। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा USB डिस्केट ऑन की /USB हार्ड ड्राइव। किसी भी ऑप्शन को अप या डाउन करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। जैसे इस कंप्यूटर में F5, F6 दिया गया है, किसी में प्लस माइनस होता है, किसी में पेज अप या पेज डाउन बटन दिया गया होता है। तो आपको फर्स्ट बूट डिवाइस यहाँ पर USB डिस्केट ऑन कीज /USB हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करनी है और सिलेक्शन करने के बाद में बायो सेटिंग्स को सेव करके बाहर आ जाना है। दोस्तों, बायो सेटिंग्स में अगर आप नहीं जाना चाहते तो उससे भी अच्छा ऑप्शन है, आप बूट की प्रेस करें। HP कंपनी के कंप्यूटर्स में बूट की ओपन करने के लिए एस्केप बटन प्रेस किया जाता है और इसके बाद F9 प्रेस किया जाता है। अलग अलग कंप्यूटर की बूट कीज अलग अलग होती हैं, जिसे आप गूगल कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि एक ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देगा USB हार्ड ड्राइव सैनडिस्क पेन ड्राइव का नाम है। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंटर करना होगा। इस समय कंप्यूटर बूट होगा पेन ड्राइव से। सबसे पहले स्टेप में हमसे पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन नहीं दिया गया है। साथ में डेट और टाइम का फॉर्मेट दिया गया है और कीबोर्ड इनपुट मेथड दिया गया है। यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। अगले स्टेप में हमें इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास में प्रोटेक्ट की हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आई डोंट हैव प्रोटेक्ट की बटन पे क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना होगा कि आप विंडोज़ 11 का होम एडिशन डालना चाहते हैं, एजुकेशन, प्रोफेशनल। हम विंडोज़ 11 का होम एडिशन डाल रहे हैं, सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। देखिए, अगर आपका कंप्यूटर मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है तो ये वार्निंग आपको दिखाई देगी। इस स्टेप में हमें फिर से बैक करके बाहर जाना है। यहाँ पर बैक बटन पे क्लिक करें और हमने पेन ड्राइव में बाईपास नाम से एक फाइल कॉपी की थी, जिसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में F10 बटन प्रेस करना होगा, जिससे कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। अभी हमें यहाँ पर ड्राइव चेक करने हैं कि किस ड्राइव में बाईपास नाम की फाइल हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमने C ड्राइव लिया, C ड्राइव के अंदर फाइल हमारी दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट D ड्राइव हमने चेक किया। D ड्राइव के अंदर आप देखेंगे सबसे ऊपर ABC नाम का फोल्डर है। हमें इस फोल्डर को ओपन करना होगा और इस फोल्डर के अंदर बाईपास नाम से जो फाइल है उस फाइल का कंप्लीट नाम हम लिखेंगे bypass.reg। ऐसा लिखने के बाद में जब आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा रजिस्ट्री का। इसको यस बटन को हमें एंटर करना होगा। ऐसा करने पर बाईपास वाला जो स्टेप है वो आपका इग्नोर हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जिट लिखकर आप बाहर आ जाएं और फिर से नेक्स्ट करके आगे बढ़े। आप देखेंगे अभी वार्निंग जो लास्ट टाइम दिखाई दे रही थी वो दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर कंडीशंस हैं जिन्हें आपको आई एक्सेप्ट
चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अगर आप विंडो अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हम एक फ्रेश इंस्टॉलेशन डाल रहे हैं तो हमें कस्टम इंस्टॉल विंडो पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर पार्टीशन भी बनाने होंगे। तो पार्टीशन बनाने के लिए आपके कंप्यूटर में अगर पहले से पार्टीशन बने हुए हैं तो वो सारे पार्टीशन आपको डिलीट करने होंगे, और अगर आप पहले से पार्टीशन बना रखे हैं तो आप किसी भी एक ड्राइव को सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी पार्टीशंस अभी डिलीट कर दिए हैं। इस कंप्यूटर में 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है। हमने न्यू बटन पे क्लिक करना है पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, और सी ड्राइव हम 100 GB का बनाने वाले हैं। तो 100 लिखकर आप 3 जीरो इसके सामने लगाएं, ये 100 GB का पार्टीशन बन जाएगा। अप्लाई कर लें और ओके कर दें। बाकी का जो पार्ट है वो 368 GB का है। ये विंडो इंस्टॉलेशन होने के बाद में हम इसे बनाएंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ड्राइव 0 पार्टीशन 2, ये सी ड्राइव वाला पार्ट बनेगा। इसे फॉर्मेट करें, ओके करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएं। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में काफी समय लगेगा, तो वेट करें। इंस्टॉलेशन का कुछ पार्ट पूरा होने पर कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट करने के बाद में आपको अगेन कंप्यूटर की बायो सेटिंग्स में जाना होगा। तो हम अगेन बायो सेटिंग्स में आ चुके हैं। यहाँ पर बूट ऑप्शन पे जाएंगे और हमें यहाँ पर अभी सेलेक्ट करना होगा नोटबुक हार्ड ड्राइव। सभी सेटिंग्स को सेव कीजिए और एंटर करके बाहर आ जाइए। अभी हमारा कंप्यूटर शुरू होगा हार्ड डिस्क से। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा समय लग सकता है। रीस्टार्ट होने के बाद में पहले स्टेप कंट्री का आएगा, जिसमें इंडिया सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। अगले स्टेप में कीबोर्ड लेआउट हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर यूएस इंटरनेशनल लेकर नेक्स्ट करना होगा। सेकंड लेआउट में हमें स्किप करना होगा। यहाँ पर वाईफाई के द्वारा इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं या ईथरनेट कार्ड के द्वारा भी इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर पासवर्ड डालकर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए। डिवाइस का नेम डालिए। ऐसा करने के बाद कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट करने के बाद में आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डालना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद में आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे देखकर यहाँ फिल करना है। यहाँ पर प्रिंट क्रिएट करनी होगी आपको। अपने कंप्यूटर के लिए पासवर्ड बनाना है आपको और ओके कर देना है। नेक्स्ट करना है यहां पर और एक्सेप्ट करना है। इन्हें स्किप कीजिए। नेक्स्ट। कंप्यूटर फिर रीस्टार्ट होगा और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। विंडोज 11 इंस्टॉल होने के बाद में डेस्कटॉप कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देगा। यहाँ पर सभी ऐप्स हमें मोबाइल की तरह दिखाई देंगे। सभी ऐप्स यहाँ सामने दिए गए हैं, जैसे स्क्रॉल करके भी हम ऊपर नीचे करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऑल ऐप की लिस्ट है। यदि आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो विंडोज़ 10 की तरह हमें ऑल ऐप की लिस्ट दिखाई देगी। तो दोस्तों ये था विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।